हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो ना? या जैसा कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डिटरमिनेंट। हिंदी में इसको कहते हैं सारणी। आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 4.2। इसके 3 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है LM23। ये डिटरमिनेंट दे रखा है 2 टू ऑर्डर की इक्वल 0, देन फाइंड रेशियो L रेशियो M। ये जो भी दे रखा है इसमें L M रेशियो क्या होगा वो आपको इसमें फाइंड करना है। तो जो भी दे रखा है उसको हम यहाँ लिखेंगे। लिखने के बाद अब आप देख सकते हैं 2 into 2 ऑर्डर का है, तो 2 into 2 ऑर्डर यानी सेकंड ऑर्डर का जब डिटरमिनेंट हो तो उसको कैसे एक्सटेंशन करते हैं ये मैंने आपको बताया था। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस में लिखेंगे, इक्वल 0 दे ही रखा है, लिख लिया। फिर उसके बाद हम 2m इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 2m प्लस का हो गया, 3m इक्वल 2m। अब हम a अपॉन a के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 2 अपॉन 3 यानी कि 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2m आ जाएगा, यानी a अपॉन m इक्वल हो जाएगा 2 अपॉन 3। तो आप देख सकते हैं m l रेशियो m क्या होगा 2 रेशियो 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब लिखा है फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो ऑफ द डिटरमिनेंट। जो भी डिटरमिनेंट दे रखी है तो आपको सेकंड रो के रेस्पेक्ट में माइनर बताना है, यानी कि सेकंड रो के रेस्पेक्ट में इसकी ये 3 into 3 ऑर्डर की है तो हमें इसकी माइनर डिटरमिनेंट बनानी है, यानी 2 into 2 ऑर्डर की बनानी है। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में ओपन करना है? हमें सेकंड रो के रेस्पेक्ट में इसको बनाना है। तो ये बेटा हम यहाँ लिखेंगे। लिखने के बाद देख सकते हैं आप सेकंड रो कौन सी 3 6 5, ये सेकंड रो के एलिमेंट है। अब हमें इसके रेस्पेक्ट में हमें माइनर बनाना है, तो सबसे पहले हम माइनर ऑफ 3 क्या आएगा वो देखेंगे। तो इस 3 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये रो और ये कॉलम हट जाएगा, तो एलिमेंट बचेंगे 3 4 8 9, 3 4 8 9। तो आप देख सकते हैं माइनर ऑफ 3 क्या आया है 3 4 8 9, ये डिटरमिनेंट हो गई, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम 6 के रेस्पेक्ट में देखेंगे, यानी कि माइनर ऑफ 6, तो ये और ये वाला रिमूव होगा तो बचेगा 2 4 1 9, 2 4 1 9, यानी कि माइनर ऑफ 6 की डिटरमिनेंट क्या है 2 4 1 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर 5, तो ये रो हट जाएगी, ये कॉलम हट जाएगा, तो 2 3 1 8 आएगा, तो 2 3 1 8 आएगा, यानी कि माइनर ऑफ 5 क्या आएगा 2 3 1 8, ये इसका आंसर है। अब हमने एक क्वेश्चन किया है, ये डिटरमिनेंट दे रखी है, इसको इवेलुएट करना है, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करनी है तो अब इसमें आपको इसको एक्सटेंशन नहीं करना है, विदाउट एक्सटेंशन जो किए इसकी वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड करके बतानी है। तो अब आप देख सकते हैं अगर एक्सटेंशन नहीं करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, तो फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें कहेंगे ऑपरेशन लगाएंगे और ऑपरेशन लगा के इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इसका आंसर देखते हैं क्या है। ये लिखा, लिखने के बाद आप देख सकते हैं इनमें क्या है 13 16 19 14 17 20 15 18 और 21। अब मैं क्या करूंगा इसमें 2 ऑपरेशन लगाऊंगा, देखो कैसे। पहला लगाया C2 की जगह C2 - C1, यानी कि C2 का मतलब हुआ सेकंड आपका कॉलम, सेकंड कॉलम में अपन को फर्स्ट वाला कॉलम माइनस करना है। तो देख सकते हैं ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। उसके अकॉर्डिंग सेकंड में से आपको फर्स्ट वाला इसमें माइनस करना है, यानी कि इसमें से ये वाला माइनस करके लिखना है। और लिखना कहाँ है C2 की जगह लिखना है, C2 में से C1 माइनस करना है और लिखना भी कहाँ है ये C2 की जगह, यानी कि यहाँ जो बताया वहां पर आपको वो वैल्यू जो माइनस करने पर या ऐड करने पर जो आएगी वो वहां
सकते हैं कि C3 में वहां वो वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ C3 में लिखेंगे, C2 में लिखेंगे, तो C1 के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब C1 के लिए कुछ भी नहीं लिखा हुआ। C1 का एलिमेंट, C1 के जो एलिमेंट है वो कैसे कैसे हम लिखेंगे। 13, 14, 15 ये C1 के एलिमेंट हमने ऐसे कैसे लिख लिए। अब पहले वाले ऑपरेशन क्या करेंगे, सेकंड वाले कॉलम में फर्स्ट वाला कॉलम माइनस करेंगे, यानी 60 माइनस 3 ये लिखा, 70 माइनस 14 ये लिखा हुआ है, और 80 माइनस 15 ये लिखा हुआ है। अब हमें C3 में माइनस करना है। अब क्या माइनस करना है, C1 में 3 प्लस करके C3 में से माइनस करना है। तो 19 में से क्या माइनस करेंगे, इसमें 3 पहले ऐड करो, 60, तो 19 माइनस 60 ये हो गया। फिर 20 में ये 3 चेंज करके 70, 20 माइनस 70 ये लिखा हुआ। फिर 21 में से माइनस करेंगे तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो 80, तो 21 माइनस 80 ये लिखा हुआ। अब हम माइनस करके तो देखते हैं, तो ये एलिमेंट तो ऐसे कैसे, इसमें माइनस किया तो उसमें 3 आया, इसमें माइनस किया तो उसमें 3 आया। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट है उसमें 2 कॉलम इक्वल आए, यानी कि किसी भी डिटरमिनेंट में 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और वो प्रॉपर्टीज कौन सी पढ़ी थी, थर्ड वाली। तो प्रॉपर्टीज का भी यूज किया हमने। इसमें C2 और C3 आपस में क्या है, इक्वल है, यानी सेकंड वाले कॉलम और थर्ड वाले कॉलम के एलिमेंट आपस में इक्वल है, 2 कॉलम आपस में इक्वल हो तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने विदाउट एक्सटेंशन किए इसमें प्रॉपर्टीज का यूज किया, ऑपरेशन का यूज किया, और यूज करते हुए हमने इसका आंसर लगाया। ये तो एकदम सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। आगे बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में एग्जाम में 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं, सेक्शन सी में पूछे जाते हैं, वो किस तरह से करते हैं वो हम आगे के अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।